हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो जैसे कि आपको पता है, मैं पिछले कुछ वीडियो लेक्चर से कंटिन्यू कर रहा हूं, पेपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं एचएससी बोर्ड का। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एचएससी बोर्ड का 2022 का सेक्शन 1 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एचएससी मार्च 2022 का जो सेक्शन 2 है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है 12 मार्क्स का, उसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। सो देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4A लिया है। इसमें आपको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स है, ऑल कंपलसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ इज कॉल्ड एज। तो डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ, नॉर्मली अगर हम इंटरेस्ट को स्टडी करते हैं ना तो फेस वैल्यू का मतलब होता है सम ड्यू, सम ड्यू का मतलब होता है अमाउंट, और प्रेजेंट वर्थ का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो आपको पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू होता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, और इंटरेस्ट को हम बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ना, द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ इज कॉल्ड एज ट्रू डिस्काउंट। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। हम यहाँ पे लिखेंगे बी, ट्रू डिस्काउंट। देखो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, बहुत ही आसान है। सेकंड सब क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया है, बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय बी वाई एक्स। तो बी एक्स वाई आपको पता है, बी एक्स वाई होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, और बी वाई एक्स होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट है। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी, और आप लिखोगे आर स्क्वायर। थर्ड सब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ इट इज अ। देखो असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस कभी होता है जब उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है। अगर नंबर ऑफ रो कम रहेगा तो हमें डमी रो ऐड करना होता है इक्वल करने के लिए, और अगर नंबर ऑफ कॉलम कम रहेगा तो हमें डमी कॉलम ऐड करना होता है उसे इक्वल करने के लिए। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस तभी होगा और सॉल्व भी तभी होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो देखो हमें यहाँ पे ऑप्शन ए राइट मिल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन ए आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, दिस नाउ देखो फोर्थ सब क्वेश्चन क्या दिया है, फोर्थ सब क्वेश्चन है प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड इज गिवन बाय। ऑप्शन दिया है, आपको फॉर्मूला बाय हार्ट करना पड़ेगा इसके लिए। तो प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड इज गिवन बाय, देखो ऑप्शन सी आपका राइट है, सिग्मा P1W अपॉन सिग्मा P0W मल्टीप्लाइड बाय 100। तो P1 जो होता है वो प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर होता है, P0 प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर होता है, और जो W है वो वेटेड एग्रीगेट मेथड को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो आंसर आएगा देखो ऑप्शन सी, और यहाँ पे लिखोगे सिग्मा P1W अपॉन सिग्मा P0W मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व हो गया। ना देखो फिफ्थ यहाँ पे सब क्वेश्चन क्या दिया है, फिफ्थ है द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ पीडीएफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई एक्स है, 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 है, और देखो इज इक्वल टू ओ डब्ल्यू का मतलब होता है 0 अदरवाइज, 0 अदरवाइज। देन द वैल्यू ऑफ के आपको निकालना है, ऑप्शन दिया है। तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, हमें उसको सॉल्व करना होगा। तो कैसे देखो सॉल्व करना है, जब भी आपको पीडीएफ दिया रहेगा, उसका फंक्शन दिया रहेगा, तो हमें के का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, याद रखो आप। ठीक है, और इंटीग्रेशन में लिमिट आएगा, लिमिट क्या आपको दिया है, देखो यहाँ पर 0 to 2 दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 एफ ऑफ एक्स कितना दिया है हमें, देखो यहाँ पे के मल्टीप्लाइड बाय एक्स है, तो आप लिखोगे के मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 1। इंटीग्रेशन निकालोगे आंसर आपको आ जाएगा।
तो k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। देखो इंटीग्रेशन 0 to 2, यहाँ पे बच रहा है x, हाँ सॉरी यहाँ पे dx भी आएगा, इज इक्वल टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x का इंटीग्रेशन होता है, देखो k वैसे ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फॉर्मूला पता है, और इसमें आपको लिमिट अप्लाई करना है 0 to 2 और इक्वल टू 1 लेना है। सॉल्व करेंगे हम इसे, 2 को बाहर ले लेता हूँ, देखो मैं k अपॉन 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, लिमिट है 0 to 2 इक्वल टू 1। तो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा देखो आपका k अपॉन 2 ब्रैकेट, x का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1, आपको वैसे लिखना है। तो ये हो जाएगा देखो हमारा k अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में क्या बच रहा है हमें, देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 माइनस 0 किया तो 4 ही आएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 और इज इक्वल टू ये 1 है। सो दिस इज k मल्टीप्लाइड बाय 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कैंसिल हो जाएगा, तो k मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 1 बचा, बट हमें तो फाइंड आउट करना है k का वैल्यू, तो ये देखो हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी देखो हमारा करेक्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 1/2 सॉल्व हो गया ये। नाउ नेक्स्ट देखो हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो 6 दिया हुआ है, 6 सब क्वेश्चन है। इफ x फॉलोज, इसे हम रीड करेंगे, x फॉलोज, b मीन्स बायनॉमियल, इफ x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 20, 1/10, तो 20 जो है वो n का वैल्यू होता है, और जो सेकंड वैल्यू लिखा रहेगा ब्रैकेट में वो p का, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। तो हमें देखो यहाँ पर n का वैल्यू दिया है 20, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना दिया है 1/10। क्वेश्चन है फाइंड e ऑफ x, e ऑफ x का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, उसे हम मीन भी बोलते हैं। हमारे पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल होता है मीन मल्टीप्लाइड बाय सॉरी n मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। n मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, p मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला है n मल्टीप्लाइड बाय p, n का वैल्यू कितना दिया है 20, मल्टीप्लाइड बाय p का वैल्यू कितना दिया है 1/10, कैंसिल कर दो, आंसर आपको देखो मिल जाएगा 2। दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है A2। बहुत ही आसान था बच्चों, सॉल्व हो गया। टोटल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, 6 मार्क्स के लिए कंप्लीट कर दिया हमने। नाउ क्वेश्चन नंबर 4b है, देखो ट्रू फॉल्स आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ x फॉलोज पॉइसन, p मतलब होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m with probability x is equal to 1 which is equal to probability x equal to 2, then m का वैल्यू 1 होगा। तो हमें ये कंडीशन दिया है, तो m का वैल्यू 1 आएगा, वो राइट है या रॉन्ग वो हमें बताना है। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। हमारे पास देखो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है e⁻m इंटू m⁻x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है, वेयर m इज द पैरामीटर ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमें क्या दिया देखो यहाँ पे, सिंस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 दिया है। सिंपली क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले में x का वैल्यू इधर 1 पुट करना है और यहाँ पर देखो 2 पुट करना है। तो ये e⁻m तो ऐसे ही रहेगा, इंटू m ऐसे ही रहेगा, जहाँ पर x है वहाँ पे 1 लिखना है, जहाँ पर x है वहाँ पे 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो e⁻m इंटू m⁻x के प्लेस पे 2 लिखना है, और यहाँ पर देखो 2 फैक्टोरियल, e⁻m दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखो m 1 टाइम है और यहाँ पे m 2 टाइम्स है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। बचता क्या है यहाँ पे, बचता है यहाँ पे 1/1 फैक्टोरियल, तो 1 होता है मालूम है आपको। यहाँ पे आपको m बचा हुआ है डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि 2 होता है। तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे m का वैल्यू कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पर बच्चों 2 मिल जाएगा, m इज इक्वल टू 2। लेकिन हमें यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। बस इतना ही आपको लिखना है, सम सॉल्व हो गया। देखो मैंने यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन लिखा हुआ है। सेकंड सब क्वेश्चन है, डॉर्बिश बाउलिस प्राइस इंडेक्स नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लास्ट ईयर्स एंड पास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर।
ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि डॉर्बिश बाउले का नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर डॉर्बिश बाउलेस के प्लेस पे होता फिशर्स ना, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता था, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लास्ट ईयर्स एंड पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो आंसर आप लिख दो फॉल्स। थर्ड देखो क्या दिया है, थर्ड है टू कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन टाइप of assignment problem into minimization type, the smallest element in the matrix is deducted from all the elements of the matrix। तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों फॉल्स है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है कि मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पूरे मैट्रिक्स का उसको माइनस करना पड़ेगा ऑल द एलिमेंट से। ऐसा नहीं होता है, हमारा जो राइट आंसर है वो क्या रहता है, जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा पूरे मैट्रिक्स में उसमें से ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को डिडक्ट करना होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा देखो फॉल्स हो गया, तो हम लिख देंगे फॉल्स। बहुत ही आसान था, सॉल्व हो गया। नाउ देखो सी यहाँ पे, नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या दिया देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन, अ होलसेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, द नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹1600 इज। तो हमें नेट प्राइस फाइंड आउट करना है आर्टिकल का, और हमें देखो यहाँ पे मार्क प्राइस दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे देखो गिवन थिंग्स लिखता हूँ, मार्क प्राइस है कितना ₹1600, और क्या दिया हमें, अ होलसेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट, तो हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है 25%, और हमें देखो कैश डिस्काउंट भी दे रहा है कितना, ये 5%। तो हमें एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है, द नेट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपको निकालना है नेट प्राइस, ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है बच्चों। देखो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कभी भी मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करूँगा। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 25% है, तो 25/100 मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखोगे आप, मार्क प्राइस लिखोगे। ठीक है, सो दिस इज इक्वल कितना हो जाएगा 25/100 मल्टीप्लाइड, मार्क प्राइस कितना है 1600, कैंसिलेशन करते हैं हम लोग इसको। अब 25 को हम 16 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। देखो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 25 मल्टीप्लाइड बाई 16, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, और देखो 15 हो जाएगा, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, तो 0 5 5 कितना हो जाएगा 10, 2 1 3, देखो 4 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो हमें जो ट्रू डिस्काउंट मिला है ना, सॉरी जो ट्रेड डिस्काउंट मिला है हमें वो ₹400 मिल गया है यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो कैश डिस्काउंट होता है ना, वो ऑलवेज किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द इनवॉइस प्राइस। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द इनवॉइस प्राइस। तो इसके बाद आपको इनवॉइस प्राइस निकालना पड़ेगा, आईपी उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल होता है मार्क प्राइस माइनस ट्रू डिस्काउंट, ये फॉर्मूला है। मार्क प्राइस है 1600 माइनस ट्रू डिस्काउंट कितना है 400, तो कितना आ जाएगा देखो आपका ₹1200 आ जाएगा। ये हो गया आपका इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस के ऊपर हमारा कैश डिस्काउंट निकलेगा, तो हम लिखेंगे कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना दे रहा है कैश डिस्काउंट 5% है, ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई कितना, इनवॉइस प्राइस 1200 है, 2020 कैंसिल हो गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 देखो 60 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट हो गया। बट हमें तो फाइंड आउट करना नेट प्राइस, तो देखो नेट प्राइस क्या आएगा इसका, तो नेट प्राइस इज इक्वल टू आ जाएगा आपका मार्क प्राइस कितना है 1600 माइनस ब्रैकेट में हमें ट्रू डिस्काउंट कितना मिल रहा है 400 प्लस कैश डिस्काउंट कितना है 60, माइनस कर दो। सो दिस इज इक्वल टू 1600 माइनस ये हो जाएगा देखो आपका 460, माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा ₹1140। ये हमारा फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया बच्चों। तो आप इसमें क्या फिलअप करोगे, आप यहाँ पे फिलअप करोगे आंसर ₹1140।
40 ये आपका आंसर आएगा। तो एग्जाम में देखो आप डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे। तो ये जो सॉल्यूशन है ये आप रफ वर्क पर दिखा सकते हो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली सिर्फ फिलअप करना है, इसमें आपको सॉल्व करने को नहीं बोला है, लेकिन विदाउट सॉल्व किए ये नहीं आने वाला है। तो फाइनल आंसर हो गया 1140, सम सॉल्व हो गया। ना देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर अ सर्टन बाइवेरिएट डेटा ऑन 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या क्या दिया है, सिग्मा एक्स दिया है 20, सिग्मा वाई दिया है 20, सिग्मा एक्स स्क्वायर 90 है, सिग्मा वाई स्क्वायर भी 90 है और सिग्मा एक्स वाई 76 है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, बी एक्स वाई। बी एक्स वाई का मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो आप याद रखो हमारे पास इसका फॉर्मूला है बी एक्स वाई फाइंड आउट करने का और बी वाई एक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। उसके लिए आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स एक्स बार एंड वाई बार निकालना होगा। तो हमारे पास देखो एक्स बार का फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन होता है। सिग्मा एक्स कितना दिया है 20, एन कितना दिया है देखो क्वेश्चन में लिखा है 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखो 5 दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू 5 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका देखो 4 हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे देखो हम वाई बार भी निकालेंगे, तो वाई बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई 20 दिया है अपॉन एन 5 है, तो ये देखो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स बार हो गया, वाई बार हो गया। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला है बी एक्स वाई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई बार स्क्वायर। ये हमारे पास देखो फॉर्मूला है दिस में। तो ये फॉर्मूले में गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आपको देखो मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, देखो हमें पहले से दिया ही है, सिग्मा एक्स वाई कितना है 76, तो राइट ऑन 76 माइनस एन कितना दिया है 5 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार हमने 4 निकाला है, तो देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय वाई बार भी देखो हमने 4 निकाला है। सिग्मा वाई स्क्वायर आपको पहले से दिया है क्वेश्चन में, सिग्मा वाई स्क्वायर है 90, तो राइट हियर 90 माइनस एन हमें 5 दिया है, वाई बार मीन देखो हमने यहाँ पे निकाला है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा देखो यहाँ पर आपका दिस में। सॉल्व करेंगे देखते क्या आता है, ये हो जाएगा आपका 76 माइनस 5 4 ज़ा 20 और 20 4 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा दिस वे डिवाइड बाय 90 माइनस देखो 4 का स्क्वायर किया तो 16 आएगा, 16 5 ज़ा 80 हो जाएगा। देखो आपका ये कितना आता है, देखो यहाँ पे 76 में से 80 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा -4 मिलने वाला है। 90 माइनस 80 किया तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा, -4 को 10 से डिवाइड करोगे तो -0.4 मिलेगा। यही आपका आंसर है, यानी कि जो बी एक्स वाई आएगा उसका वैल्यू आएगा -0.4। बहुत ही आसान है बच्चों, सॉल्व हो गया है। देखो थर्ड सब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फिलिप्स का, इफ P01L इज इक्वल टू 121 है, P01P इज इक्वल टू 100 है, देन आपको निकालना है P01F। बहुत ही आसान है, P01L का मतलब होता है लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, P01P का मतलब होता है पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर और P01F का मतलब होता है फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। बहुत ही आसान है, हमारे पास फॉर्मूला है फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर P01F इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर। तो देखो P01L मल्टीप्लाइड बाय P01P, ये हमारे पास देखो फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट P01L हमें दिया है 121 मल्टीप्लाइड बाय P01, देखो P हमें कितना दिया 100। अब देखो ये 121 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11 और 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10। 11 इंटू 11 का स्क्वायर रूट 11 आ जाएगा, 10 इंटू 10 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 110। सम सॉल्व हो गया, तो P01F कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 110, ये आपका आंसर है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने जो मार्च 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका सेक्शन 2 का हमने ऑल ऑब्जेक्टिव्स 12 मार्क्स का आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लेकर के आऊँगा जुलाई
2022 का सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 का पेपर सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे एंड तक जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।